मेयर कराची का मामला, पीटीआई ने जमात इस्लामी को क्या जवाब दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में जमात इस्लामी की जानिब से पीटीआई कराची के मेयर के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की गई, लेकिन मेयर के इंतखाबात के लिए दोनों जमात का इजलास बगैर किसी नतीजे पर खत्म हो गया। पीटीआई ने जमात इस्लामी को कोई मौसर जवाब नहीं दिया। पीटीआई रहनुमाओं का मुलाकात के दौरान कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात होने का दावा। पीटीआई के मुताबिक तहरीक इंसाफ 46 के बजाय 82 सीटों पर कामयाब हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने 4 नशिस्तें मजीद जीतने का दावा भी किया। उनका कहना था कि हम गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, कोरंगी और मोरीरो मीर बहार से कामयाब हुए हैं। चारों नशिस्तों पर जीत का ऐलान आरओ कर चुका है, जबकि 16 ऐसी नशिस्तें हैं जिनमें फॉर्म 11 और अपेंडिक्स ए में फर्क है। 16 नशिस्तों में ज्यादातर नशिस्तें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। इसके अलावा पीटीआई रहनुमाओं का कहना था 14 मजीद नशिस्तें ऐसी हैं जिनमें चंद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट रुका हुआ है। 14 नशिस्तों पर पहले और दूसरे नंबर के दरमियान 5% वोटों का फर्क है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।